तो हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो आज ये वीडियो मैं पर्सनली आई ट्रेनिंग के ऊपर लेके आया हूँ। जो भी आई ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके अंदर, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। पहले हम समझते हैं कि आई ट्रेनिंग होती क्या है। आई ट्रेनिंग का मतलब ही आँखों को ट्रेंड करना है। मतलब आई ट्रेनिंग तो आप समझ सकते हैं कि आँखों को ट्रेंड करना। देखो, होता ऐसा है कि जब भी हम आर्ट के फील्ड में जाते हैं, समझो पहले बात को, जब भी कोई भी बंदा आर्ट के फील्ड में जाता है तो सबसे पहले उसका नज़रिया चेंज कर दिया जाता है। मतलब आंखें ट्रेंड करी जाती है, जिससे उसका नज़रिया चेंज हो जाता है। जब तक उसका नज़रिया चेंज नहीं किया जाएगा तब तक वो आर्ट वर्क नहीं बना सकता है, ना ही आर्टिस्ट बन सकता है। क्योंकि हमारी आंखें ट्रेंड होने के बाद में तभी तो किसी चीज़ या किसी सब्जेक्ट मैटर को आँखों द्वारा ही तो इनपुट लिया जाता है, फिर वो इमेज माइंड में बनती है अपने जा करके, फिर हाथों के थ्रू आउटपुट निकलता है, तब जाके इमेज एक बना पाता है कोई भी आर्टिस्ट हो। तो जब तक हमारी आंखें ट्रेंड नहीं होंगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। लाइंस, एंगल, प्रोपोर्शंस, वैल्यू, इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे तो कैसे आंखें ट्रेंड मान ली जाएगा और कैसे कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। एक आर्टिस्ट के दिमाग में यही थॉट रहता है, सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है। आपने देखा होगा, क्यों देखता है कि वो उसका नज़रिया चेंज हो जाता है। वो तो एंगल को देखता है, एंगल, प्रोपोर्शन, वैल्यू, इस तीन चीज़ को देखता है। अगर एक से अदर सब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो वो कंपोजिशन देखेगा। कौन कितनी दूरी पर है, कितना इसमें डिस्टेंस है, कितनी लेंथ है, ये ऑब्जर्व करता है आँखों से। अगर आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएंगी तो आप भी समझ पाओगे इन चीज़ों को कि कैसे ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लिया कोई 2 से अधिक सब्जेक्ट मैटर रखे हुए हैं, हम जजमेंशन कैसे करेंगे कि कितनी दूरी इसकी है, कितनी हाइट पर तक जा रही है। एक पहले इमेज अपने माइंड में बना ली जाती, पहले चीज़ों को सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाता है। उसके बाद में हम किसी भी चीज़ को कंपोज कर पाएंगे। कंपोज करने के लिए पहले इमेज बनेगी हमारे माइंड में कि ये यहाँ पर आएगी तो यहीं पर आएगी। किसी से भी चेक कर सकते हैं तो वो वहीं पर आएगी और वो रियल में वही इमेज बन के तैयार हो जाती है। ओके, तो आज मैं आई ट्रेनिंग के ऊपर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँगा। इसको एक बार देखिए, सही से देखिए, अगर ना समझ में आए तो बार बार देखिए। तो आज मैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिससे हमारी आंखें ट्रेंड होंगी। आंखें ट्रेंड होंगी तभी हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे। और जब आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएंगी 10 दिन या 15 दिन बाद, इसके बाद में आप खुद ही अपने माइंड में ये सोचोगे कि हाँ, रियल में कुछ है। तो आ जाइए, अब मैं कुछ एक्सरसाइज आपको एक बुक पे करके दिखाऊंगा जो मेरी रोज़ाना की एक्सरसाइज बुक है। इससे मेरी भी स्टडी हो जाती है और आपकी भी स्टडी हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए, ये मेरी रोज़ाना की एक्सरसाइज बुक है। आपको बताया ये मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करता रहता हूँ। तो आज मैं बताऊँगा आई ट्रेनिंग के बारे में, किस तरह से आई ट्रेनिंग करता हूँ। जैसे मैंने भी किया है। देखो, आई ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है, लाइन से एंगल में की जाती है, ना कि फ़ोटो को देख कर। इस तरह से की जाती है, देख सकते हैं आप। ओके, मैं इसी बेस में बताऊंगा इसको एक फ़ोटो में कैसे अप्लाई करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इस एंगल को, प्रोपोर्शन को कैसे अप्लाई करते हैं। आ जाइए, मैं यहाँ पे करके आपको बताऊंगा। मान लिया
हम आई ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है 10 दिन या 15 दिन करने के बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी आँखें ट्रेंड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये पता करने के लिए मैं अभी बता दूंगा आपको क्या करना है। पहले देखते हैं कि आई ट्रेनिंग करते कैसे हैं। आई ट्रेनिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइंस बनाई, ओके, एक लाइंस बनाई। अब मैं इस लाइंस को देख करके इस ट्रेसिंग पेपर पे बनाऊंगा लाइंस, ओके। अब मैंने ये ट्रेसिंग पेपर पे लाइंस बनाई। अब मैं देख रहा हूँ, अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये लाइंस सेम टू सेम इतनी बड़ी है या इससे छोटी है बड़ी है। अगर ये फिक्स हुई तो समझो हमारी आँखें ट्रेंड हो रही हैं, ओके। अगर छोटी बड़ी रह रही है, थोड़ी रह रही है, तो समझो हमारी आँखें ट्रेंड नहीं है। तो इसका मतलब मैं चेक कर लेता हूँ। अब मुझे डाउट हो रहा है कि मेरी जो लाइंस है वो थोड़ी मुझे परफेक्ट लग रही है। अब मुझे नहीं पता है क्या है, ये जो ट्रेसिंग पेपर है ये बता देगा कि आपकी आँखें ट्रेंड है या नहीं है। अब मैं चेक करता हूँ, ओके। देखो, तो मैंने चेक किया तो मेरा एकदम परफेक्ट आ गया, क्योंकि मैं कई दिनों से कर रहा हूँ, ओके। अब बात आती है, अब मैं एक लाइन शॉट देख रहा हूँ, एक बड़ी मैंने खींची है बहुत। अब इसी को ट्रेसिंग पेपर पर बनाऊँगा। अगर मैं बना पा रहा हूँ तो मैं ये अपने मन में क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी आँखें ट्रेंड हो रही हैं और मैं कुछ सीख रहा हूँ। जब आप एक लाइंस नहीं बना पाओगे तब तक आप एंगल प्रोपोर्शंस कैसे जज कर पाओगे, एक फ़ोटो के कैसे बना पाओगे, क्योंकि आप एक छोटी लाइन नहीं बना पाओगे तो फ़ोटो नहीं बना सकते हो। तो यही रीज़न है, हम फ़ोटो को बनाने में लगे रहते हैं। जब एक लाइन नहीं बना पा रहे हैं तो फ़ोटो कैसे बना पाएंगे। तो ये स्टार्टिंग में हमको ये लाइन्स ही देखनी पड़ती है कर करके, ओके। तो ये मैंने एक बड़ी लाइन्स और खींची है। तो अब मैं यहाँ से ऐसे खींच रहा हूँ, ओके। मैंने यहाँ तक कर दिया, डन। अब मुझे नहीं पता है मेरी लाइन सही है या गलत है, मेरे आँखें ट्रेंड है या नहीं है। अब मैं इसको रख करके देखूँगा एक बार सही से और देख रहा हूँ। तो मैंने क्लियर कर लिया कि मेरे हिसाब से इतनी बड़ी है। अब ये ट्रेसिंग पेपर बता देगा कि गलत कौन है, आँखें आपकी या अभी है। अब ये देखिए, बता दिया ना इसने, देखो कहाँ गया। ये पॉइंट आगे लगा हुआ है, ओके, यहाँ से, जबकि यहाँ आना चाहिए। अब मैं दूसरी लाइन फिर चेक करता हूँ। अब ये लाइंस में सही से ऑब्जर्व करूँगा, उसके बाद में चेक करूँगा। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसके कंपैरिजन में ये सही है या गलत है। तो ये देखो, मैं चेक करता हूँ, मेरा दिमाग कह रहा है कि चेक करो, जबकि ये भी सही नहीं है, ओके। ये देखिए, इधर की साइड बड़ी हो गई। अब नेक्स्ट एक बार और देखता हूँ ट्राई करके, ओके। ये मैंने यहाँ तक कर दिया, ओके। अब मैं देख रहा हूँ, सही से देख रहा हूँ। अब इस बार गलत हुआ तो मैं एक्सरसाइज और अच्छे से करूँगा, क्योंकि
मेरी भी आंखें ट्रेंड नहीं हो पाई हैं, इसका मतलब अब मेरे को कुछ डाउट लग रहा है इसमें। मुझे लग रहा है कि ये लाइन से यहाँ तक होनी चाहिए। ओके, अब मैं रख करके देखता हूँ। ओके, तो अब आप देख सकते हैं एकदम क्लियर हो गया। ओके, इस तरह से देखना है, फिर आगे बढ़ना है। जब तक आप एक लाइन से नहीं बना पाओगे तो आप जजमेंट नहीं कर सकते हो, किसी पोर्ट्रेट को नहीं बना सकते। एक लाइन और ली है मैंने, अगर इसको मैं बना पाऊँगा, ये मेरे हिसाब से यहाँ तक है। ओके, अब ये मैं सही से फिर से देखूँगा उस लाइन्स को, इस लाइन्स को। ये देखिए एकदम ओके आई है। ओके, ये तो कंटिन्यूस बेस पे अगर आप करोगे तभी आप समझ पाओगे कौन सी चीज़ कहाँ है। जब तक आपकी आंखें ट्रेनिंग होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। अब बात आती है, जब ये तो लाइन से मान लिया कोई सब्जेक्ट मैटर एक से ज़्यादा रखे हुए हैं, तो कैसे जज कर सकें कि वो यहीं आएगा या इससे इधर उधर नहीं हो सकता। एक बार जो जज कर दिया वो यहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इस लाइन्स पे कुछ, मान लिया सब्जेक्ट मैटर 102 होते हैं, ठीक है, तो एक डॉट यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया। ओके, अब हम इस लाइन्स में इसकी जो डिस्टेंस है, इन दोनों की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस, ये अपने माइंड से इमेज करके बनाएंगे। मतलब डॉट लगाना है ट्रेसिंग पेपर पे और फिक्स आना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपकी आंखें ट्रेंड है। मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है, ये इमेज देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर आ रहा है ना। ओके, अब इसकी डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया डॉट। अब मैं सही से देख रहा हूँ क्या यहीं पे आएगा डॉट। मैंने देख लिया, अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि रख करके। मुझे डर लग रहा है कि अलग होगा, देख सकते हो। एकदम क्लियर है। ओके ओके, इस तरह से कंटिन्यू बेस पे जब हम 10-15 दिन, महीने कंटिन्यू बेस पे लगातार करेंगे तो हमें कंपोजिशन का पता चल जाएगा, किसी सब्जेक्ट के को कितनी डिस्टेंस है, कहाँ पर बनेगा, यहीं पे बनेगा तो यहीं पे बनेगा। नंबर 1, ये एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू बेस पे करनी है। ओके, जब तक आप एक लाइन से नहीं बना पाओगे तो अपने मन में रख लेना कि हम पोर्ट्रेट नहीं बना पाएंगे। अगर लाइन्स बना पा रहे हो या अपने मन में कह रहे हो कि मैं तो ये बना लूँगा, तो ये मत कहना, एक बार बना के ज़रूर देखना। नेक्स्ट है शेप एक्सरसाइज। शेप, मान लिया दुनिया की हर चीज़ जितनी बनी हुई है वो एक शेप में होती है। शेप कैसा भी हो, ऐसा भी हो सकता है। चेहरा हमारा किस तरह से होता है, इस तरह से होता है चेहरा। ओके, चेहरा इस तरह से ही तो होता है, ये भी एक शेप ही तो है। अगर जब हम शेप एक्सरसाइज कंटिन्यू बेस पे करेंगे, ओके, तो हमें ये जो एक पोर्ट्रेट होता है, ओके, उसे शेप में देख पाएंगे। शेप में तभी तो देख पाएंगे एक पोर्ट्रेट को, ये शेप है हमारी। ओके,
जब ये पॉइंट दे पाएंगे तभी तो जज कर पाओगे कि यहाँ आई है, ये नोज वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे मुँह आ जाएगा, इस तरह से फ़ोटो बन जाएगा। ओके, जब तक शेप एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। कंटिन्यू बेस पे जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी आंखें ट्रेंड नहीं होंगी और ना ही आप किसी भी सब्जेक्ट को सही से देख पाओगे। तो ये कंटिन्यू बेस पे करना है। ये ट्रेसिंग पेपर ज़रूर लेना है, क्योंकि ट्रेसिंग पेपर के बिना आपको कोई बताने वाला नहीं है। ये ट्रेसिंग पेपर एक टीचर का काम करता है। मान लिया आपने एक लाइन बना दी, मगर आपका मन कह रहा है सही है, थोड़ी सही दिख रही है, मगर ये पेपर झूठ नहीं बोलेगा। ये पेपर रखते ही आपको पता चल जाएगा सही है गलत है। ओके, तो ये टीचर का काम करेगा, आपको हर गलती को तुरंत बताएगा रखते ही। तो वीडियो देख करके आपकी